नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार सरकार के योजना एवं विकास सहित 8 तकनीकी विभागों में होने वाली कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के संबंध में। ये कनीय अभियंता के पद हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। और ये विज्ञापन निकला हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 8 मार्च 2019 को, विज्ञापन संख्या 1/2019। इसमें कुल पद 6,379 हैं, जिसका ब्रेकअप है सिविल 5,815, मैकेनिकल 432 और इलेक्ट्रिकल 132। इसमें जो चयन होगा उस 100% पद को 60% और 40% के रूप में डिवाइड किया जाएगा। टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका जो होगा वो होगा कि जो डिप्लोमा में और WRD के पद के लिए जो मैकेनिकल का पद है उसमें 10% इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी है, लेकिन उसका भी 90% और शेष सभी जो भी विभाग हैं सिविल के, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पदों के, वो 100% डिप्लोमा होगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किस इंस्टीट्यूट से? तो वो इंस्टीट्यूट होगा ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल के से मान्यता प्राप्त जो संस्थान हैं, और UGC का जो इंस्टीट्यूट है जो नॉन डिस्टेंस मोड का हो, उसको वहाँ से भी जो डिप्लोमा प्राप्त होंगे। चयन की प्रक्रिया होगी कि जो परसेंटेज आया होगा उनको, जो डिप्लोमा और समकक्ष जो भी उनका क्वालिफिकेशन है, उस प्रतिशत का वेटेज रहेगा 75 अंक। ये 75 अंक कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि 80% किसी को मार्क्स है, तो उसको 0.75 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 अंक होगा। इसका मतलब कि 75 का वेटेज में उसका 60 अंक हुआ। और 25 अंक दिया गया है कि जो विधिवत तरीके से संविदा पर बिहार सरकार के किसी विभाग में, उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार और स्वशासी निकाय में काम कर रहे होंगे, तो 5 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 25, ये 25 अंक मिलेगा। और यदि मान लीजिए कि किन्हीं ने 2 वर्ष काम किया संविदा पर और उसके बाद 100 दिन उन्होंने और काम किया, तो 100 का तरीका मतलब है उसमें कि 100 को 5 से गुना किया जाएगा और 365 से भाग दिया जाएगा। मान लीजिए कि 100 दिन है, तो इस प्रक्रिया में 1.36 आता है। मैं समझता हूँ कि यही वो अंक उसको मिलेगा। अब मैं बतलाऊँ कि 60% जो सीट है वो टोटल, जब मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो 60% को पहले अलग सीट के रूप में भरा जाएगा। उसमें भी जो बिहार सरकार का जो आरक्षण का नियम है, वर्टिकली शेड्यूल कास्ट 16%, शेड्यूल ट्राइब 1%, EBC 18%, BC 12%, WBC पिछड़ा वर्ग मतलब SC, ST, EBC और BC की महिलाएं 3% और 10% जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्ग के हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, प्रत्येक माने अनारक्षित जो उसका पद होगा, जो 60 का 40%, 60% वाले को मैं कह रहा हूँ पहले टोटल मेरिट लिस्ट में से, तो उसका 35%, दिव्यांगों का हॉरिजॉन्टल 4%, और स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती को 2%। अब यह है कि 60% पद जब भरा जाएगा और उसमें आरक्षण नियम का पालन कर लिया जाएगा, उसके बाद जो 40% पद भरे जाएंगे उसमें इसी आरक्षण प्रक्रिया के तहत वैसे कैंडिडेट से भरा जाएगा जो कैंडिडेट बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा प्राप्त हों, एकदम क्लियर कट। और ये करने के बाद ये अनुशंसा होनी। अब ये मैं बतलाऊँ कि बिहार तकनीकी आयोग के द्वारा जब 2019 में एप्लीकेशन लिए गए, माने ये कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि बहुत से कोर्ट केसेस हो गए ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में, उनके डिस्पोजल में कुछ वक्त लगा। फिर बहुत से कैंडिडेट ने बहुत इंस्टीट्यूट के संबंध में कुछ मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह के संबंध में कंप्लेन किए। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही प्रक्रिया फाइनली शुरू हो सकती थी, और
ये जो कंप्लेंट हुए तो इसमें निश्चित तौर पर जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उन्होंने अधियाची विभागों से और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से विमर्श किया होगा। अब जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अब ये करीब करीब स्थिति सामान्य रूप में आ गई है और ये कोविड-1 का फेज गुजरा है, अभी कोविड-2 का। लेकिन इसी बीच अक्टूबर में, जैसा कि कैंडिडेट का कहना है कि अक्टूबर में काउंसलिंग शुरू हुई और वो जनवरी में समाप्त हो गई है। मैं अब अनुरोध करता हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग से कि चूँकि 2 वर्ष की अवधि बीत गई है, कैंडिडेट्स निश्चित तौर पर परेशान हैं और बिहार सरकार के तकनीकी विभाग को भी ऑफिसर्स की ज़रूरत है। मेरा अनुरोध होगा कि लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होता है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए परिणाम प्रकाशित किए जाए तीनों के और संबंधित विभागों को अनुशंसा भेजी जाए। और इस परिस्थिति में मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि यदि तीनों का एक साथ भेजने में कुछ समय लगने की संभावना हो तो अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के बारी बारी से भी जाते हैं तब भी सरकार को भी सुविधा हो जाएगी और कैंडिडेट को भी सुविधा हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को टच करना नहीं भूलेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।